अगर जर्मनी के अंदर मास्टर्स करना है और अभी टाइमली अप्लाई नहीं किया एडमिशन्स के लिए तो 1 साल वेट करना पड़ेगा। विंटर इनटेक 2026 के एडमिशन्स बहुत जल्दी क्लोज हो रहे हैं, तो स्टार्ट योर एप्लीकेशंस राइट अवे। और अगर नहीं तो फिर अप्रैल इनटेक 2027 विच इज़ आफ्टर एग्जैक्टली 1 ईयर, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है एक ब्रीफली कवर करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट अपनी यूनिवर्सिटी से इशू करानी है और उसको HEC से अटेस्ट करवाना है। दिस प्रोसेस इज़ फॉर मास्टर्स। और आपको इसके अलावा और किसी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, ना मोफा की, ना आपको किसी लॉयर के पास जाना है, किसी अपोस्टाइल वगैरह, किसी अटेस्टेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, आपने LOM अपना प्रिपेयर करना है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी जिसे कहते हैं। नंबर 3, आपकी CV को आप यूरोपास फॉर्मेट में बना सकते हो। यूरोपास की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप उस CV को प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने एक सिंपल CV बना ली थी, एक सैम्पल मुझे मिला था, उसको मैंने फॉलो कर लिया था। लेकिन अगर आप यूरोपास करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मैंने भी एक यूरोपास की CV भी बनाई थी, तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ देम, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद 2 रेफरेंस लेटर्स अपने प्रोफेसर से ले लो। जर्मनी में ज़्यादा रेफरेंस लेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन 2 रेफरेंस लेटर्स थोड़ा आपकी प्रोफाइल मतलब थोड़ा बेहतर रहते हैं। 1 रेफरेंस लेटर इज़ ऑल्सो इनफ, अगर आपको मिल जाता है बेसिकली रिकमेंडेशन लेटर जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, तो वो आप अपने किसी ऐसे प्रोफेसर से ले लो जिसमें आपका ग्रेड आपका थोड़ा अच्छा हो उस कोर्स में, और वो आपकी जो कोर्सेज में आपने अप्लाई करना है उससे भी थोड़ा बहुत रेलिवेंट हो, तो और बेहतर हो जाएगा। फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या फिर आइल्स। अगर आपका आइल्स है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यूनिवर्सिटी में मतलब आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपके पास है भी नहीं, तो फिर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट उनको सबमिट करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मेरे केस में ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, दैट आल्सो एक्ट्स एज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। लेकिन आप सेपरेटली भी ले सकते हो फॉर द सेफ साइड। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। नंबर 2, आपने daat.de की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाके अपने सारे प्रोग्राम्स जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो उसको शॉर्ट लिस्ट करना है। daat.de की जब वेबसाइट से आपने शॉर्टलिस्ट कर ली है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने हर एक प्रोग्राम की अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है। उस वेबसाइट पे जाके फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने चेक करना है और उसमें अपना ग्रेड चेक करना है कि आपका ग्रेड उससे मैच करता है या नहीं, उससे बेहतर है या नहीं है। फिर आपने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि आइल्स रिक्वायर्ड है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वुड बी इनफ। आपकी डेडलाइंस वहाँ पे मेंशन होंगी, GRE GMAT स्कोर कितना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, तो ये सब आपको यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट पे मिलेंगी। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन नहीं हो, आप FAQs में जाके चेक कर सकते हो उस प्रोग्राम की अपनी वेबसाइट पे। और अगर वहाँ पर भी मेंशन ना हो तो यू कैन ऑल्सो ईमेल दैट यूनिवर्सिटी और उनसे आप इन्फॉर्मेशन वो उनसे गैदर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी 2 तरीके से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है, 1 डायरेक्टली ऑन देयर पोर्टल और सेकेंडली अपने यूनिअसिस्ट के थ्रू वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। यूनिअसिस्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सब सबमिट करते हो और उसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले जो पहली एप्लीकेशन होती है उसकी 75 यूरो कॉस्ट होती है और हर एडिशनल एप्लीकेशन की 30 यूरो कॉस्ट होती है, और वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते यूनिअसिस्ट लगाता है आपके डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी तक बेसिकली पहुंचने में। उसमें यह होता है कि यूनिअसिस्ट पहले आपके डॉक्यूमेंट्स लेता है, उसको वो वेरीफाई करता है, उसको रिव्यू करता है और उसको कन्वर्ट करता है जर्मन आपका ग्रेड में, और फिर उसकी जब क्वालिफिकेशन वो कन्वर्ट हो जाती है फिर वो एक रिपोर्ट बनाता है जो कि वो आपको भी शेयर करता है और वो यूनिवर्सिटी को भेज देता है आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इसमें आपको आसानी हो जाती है कि आप एक ही पोर्टल पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकते हो, और पहली एप्लीकेशन की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर एडिशनल एप्लीकेशन थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, जो डायरेक्ट पोर्टल है उसमें आपको समटाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन थी और उसमें आपको डायरेक्टली करना पड़ता है पोर्टल के ऊपर। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फीस चार्ज करती हैं, फॉर एग्जांपल कोई 75 या 90 यूरो चार्ज करेगी एप्लीकेशन के लिए, और उसमें भी सिमिलर प्रोसेस होता है। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो 2 से 3 हफ्ते या थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं टू कन्वर्ट योर पाकिस्तानी CGPA टू जर्मन ग्रेड, या बाकी किसी और कंट्री का आपका ग्रेड है तो उसको वो जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो नेक्स्ट उसका आगे आपको इन्फॉर्म करेंगे कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम और नॉट, और वो फिर आपको एडमिशन लेटर उसी हिसाब से भेजेंगे। अब जब एडमिशन लेटर आपने सिक्योर कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप में आप एनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर लें। और एनरोलमेंट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इन पर्सन आपको बुलाती हैं कि आप इन पर्सन जब आओगे तो हम आपकी एनरोलमेंट करेंगे। तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, एम्बेसी को ये इन्फॉर्मेशन होती है। आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं जो नेक्स्ट आप रिक्वायर्ड है। उसमें ब्लॉक अकाउंट इज़ द नंबर 1 डॉक्यूमेंट दैट यू वुड नीड, ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन लेटर। और वो कंफर्मेशन ये नहीं है कि आप ब्लॉक अकाउंट के अकाउंट पे जाके साइन अप कर दो, उसका कंफर्मेशन लेटर लेके अटैच कर दो और एम्बेसी आपको वीज़ा दे देगी, ऐसा नहीं है। आपने ब्लॉक अकाउंट का जो साइन अप करना है ब्लॉक अकाउंट के पोर्टल पे जाके, जो भी ब्लॉक अकाउंट सर्विस आप यूज़ करना चाह रहे हो। और ज़्यादातर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वो एक्सपैट्री ऑफ इंतिबा कोरेकल यूज़ करते हैं। मैंने कोरेकल यूज़ किया था, आजकल कोरेकल आई थिंक सो वो सर्विस शायद प्रोवाइड नहीं कर रहा। आई विल सी अगर उनकी सर्विसेज होंगी तो मैं इन तीनों की लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इनको
ओपन कर सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट में आपको मोस्टली कोरिकल में मुझे हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में मिल गई थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनकी साल की फ़ीस थी जो कि 59 यूरोज़ है, और मुझे सबसे सस्ती सबसे चीपेस्ट ऑप्शन यही लगी थी, इसलिए मैं इसके साथ गया था। एक्सपैट्रियो और फिनतिबा दे आर ऑल्सो मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस के ऑप्शंस हैं। और ये 3 डॉक्यूमेंट्स जब आप ये रेडी हो जाएं तो आप फिर चले जाओ एम्बेसी कॉन्सुलर पोर्टल पे। एम्बेसी के लिए आपको अब क्या डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक अकाउंट के अलावा और क्या चाहिए वो हम अभी कवर करते हैं। उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट के बाद आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में आप जो है वो अपना जो आपका सेकेंडरी स्कूल है 12th क्लास का सर्टिफिकेट, वो A लेवल्स भी हो सकता है, और वो दूसरा जो आपके लोकल जो भी एग्जामिनेशन के उसके आपको सर्टिफिकेट्स मिले थे वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड लाजमी करना है। प्रूफ ऑफ एडमिशन, यहाँ पे आपका एडमिशन लेटर या एनरोलमेंट लेटर दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हो। इंटेंशन टू स्टडी, ये बेसिकली आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है फॉर द एम्बेसी, कि इसमें आप क्यों जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हो, इस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई करना चाहते हो, तो उसमें आपने थोड़ा सा अपनी मोटिवेशन शो करनी है और आपके आफ्टर स्टडीज़ क्या प्लान है। उसके बाद आपने सीवी के ऊपर काम करना है, जो आपकी मैंने इसमें बहुत बेसिक सी सीवी अपलोड की थी, जस्ट अपनी मतलब जो जॉब की थी उसका टाइटल्स मेंशन कर दिए थे, और जो मेरी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन थी वो बेसिक सा मेंशन कर दिया था, थोड़े बहुत स्किल्स मेंशन कर दिए थे, दैट्स इट। उसके बाद आपने बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड, इधर आपका ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा। अगर आप स्पॉन्सर कोई आपको कर रहा है तो उसमें डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन वो उसके लिए पोर्टल आपको शुरू में ही पूछ लेता है कि आप ब्लॉक अकाउंट से करोगे, स्कॉलरशिप है या क्या आपका मेथड ऑफ फंडिंग है, तो वो आपका उस हिसाब से होगा। ये नॉर्मली जो ये उन स्टूडेंट्स का है जिनका जो आइट्स है वो यूनिवर्सिटी ने चेक किया होता है और वो ब्लॉक अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सबसे कॉमन ये वाला प्रोसेस फॉलो होता है। इसमें फिर आपका प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में आपके पास जो ब्लॉक अकाउंट ने आपको दिया होगा वो आप कंफर्मेशन दे सकते हो, वो मोस्टली आपका अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फिर आपका रेजिडेंस परमिट इन द कंट्री ऑफ एप्लीकेशन, अब जिस कंट्री में आप हो, अगर तो आप उसके रेजिडेंट थे, अगर उसके सिटीजन हो तो आपका passport is good enough. You don't need to submit residence permit here. लेकिन फॉर एग्जांपल यू आर पाकिस्तानी सिटीजन एंड यू आर लिविंग इन UAE और आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तो UAE का आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए टू अप्लाई है, और जिस भी कंट्री में आपको वहाँ का रेजिडेंस परमिट चाहिए होगा। अगर आप जिस कंट्री के सिटीजन उसी में हो तो आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है। इफ़ यू वांट टू अपलोड समथिंग है तो आप अपना CNIC जो कि आपका ID कार्ड होता है वो आप अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स, इसमें आप जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट हैं तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। रेफरेंस लेटर अपलोड कर सकते हो, रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा सा केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन ये ऑप्शनल है टोटली, आप अपलोड करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर। सही है। एक और होता है बर्थ सर्टिफिकेट, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी पहले रिक्वायर करते थे। उसमें अक्सर वो मतलब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी क्योंकि जो सबमिट नहीं कराते थे उनसे वो जाके पूछ लेते थे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप FRC भी सबमिट कर लो, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड एंड इट्स नॉट इवन मेंशन्ड इन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, तो होगा नहीं। लेकिन फॉर द सेफ साइड आप वो भी अगर आपके पास है तो आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, ये हमने एक प्रोसेस पूरा एक ब्रीफली कवर किया है। जब आप ये अप्लाई कर लोगे तो आप एक वेटिंग लिस्ट में ऐड अप हो जाओगे। वेटिंग लिस्ट में आपको तकरीबन 8 मंथ्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वेटिंग टाइम, मे बी लेस, मे बी अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि मेरे टाइम पे तो 2 महीने का वेटिंग टाइम था और उस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था, और सिर्फ तब स्टडीज़ का ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे थे। अब ये सारी ऑलमोस्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ब्लू कार्ड, आपका वर्क परमिट, आपका स्पाउस वीज़ा जो कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा भी कहते हैं, तो ये सारी एप्लीकेशंस अब ये इस पोर्टल के थ्रू एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वेटिंग टाइम आई थिंक सो बड़ा है। और स्टूडेंट्स भी जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स कुछ इनकम्प्लीट सबमिट करते हैं, जिसकी वजह से उनका रिव्यू टाइम वेस्ट होता है और वो फिर आपका भी उसकी वजह से डिले आता है। तो जितना जल्दी हो सके अपना एडमिशन लेटर सिक्योर करो, उसके बाद अपने ब्लॉक अकाउंट को रेडी करो, ब्लॉक अकाउंट के बाद अपने इस प्रोसेस को जो कि एम्बेसी का पोर्टल है उसके ऊपर जाके अपना वो स्टार्ट करो। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, मेरे साथ कॉल बुक करो, वील रिव्यू योर केस, उसको रिजॉल्व करते हैं इंशाल्लाह, और जितना जल्दी हो सके इसको प्रोसेस को सबमिट करा दो, ताकि वेटिंग लिस्ट में जितना जल्दी सबमिट कराओगे उतना जल्दी आपका नाम आने के चांसेस हैं, और फिर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करोगे डेट, और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। उसके लिए अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी है तो फिर आप मुझसे अगेन
कॉल पे हम लोग उसके लिए वी कैन स्केड्यूल अ टाइम और उसमें हम आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए मैं आपको प्रिपेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए मेरे पास हैं, तो वो हम उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और वीज़ा इंटरव्यू के लिए बहुत सिंपल सी रिकमेंडेशंस हैं, वो ये हैं कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाओ, अपना पूरा केस, अपनी सीवी एक दफ़ा रिव्यू कर लो, अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन देख लो, आपने उसमें क्या लिखा है, आपको डॉक्यूमेंटेशन अपनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि आपकी मतलब किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ क्या हैं, क्यों उस कोर्स में पढ़ना चाहते हो, सही है? तो वो आप लेटर ऑफ मोटिवेशन थोड़ा-सा देख लोगे, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाई दिस कोर्स, व्हाई जर्मनी, व्हाई नॉट सम अदर कंट्री, और आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी सिबलिंग्स कितने हैं, कहाँ-कहाँ पे हैं, मतलब पाकिस्तान में या बाहर हैं। तो इस तरह के वो रैंडम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो बंदा थोड़ा-सा नर्वस भी होता है। तो लेकिन अगर आप खुद करोगे प्रोसेस तो थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, और आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब कर लो अगर और जर्मनी से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हो, और जर्मन लैंग्वेज एंड नोट में मैं ये कहूँगा कि जर्मनी आने का इरादा है तो जर्मन लैंग्वेज को स्टार्ट कर लो। ये मेरी फाइनल और आखिरी रिकमेंडेशन है आज इस सेशन की। तो I hope that you come to Germany in this winter intake 2026 inshallah, and if you need any help, if you need any information, you can also email me। मैं email अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, मेरी बायो में भी आप जाके चेक कर सकते हो, और वीडियो लिंक मेंशन है, उसमें आप जाके वीडियो भी स्केड्यूल कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।